Hello, good morning student. Today we are going to take a class. Before starting our work, now let's start class. I Nisha Rani commit to be a vigilant and wear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevents the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now, open your assignment number 9. जानवर कब पैदा हुए बच्चे, इसके बारे में मैंने पहले शब्द अर्थ पढ़ाए थे इस चैप्टर के, और हमने ब्लैंक्स की थी। ठीक है, अब उसका आगे का चैप्टर है जो रहता है वो करवाऊंगी। ठीक है, उदाहरण दीजिए बच्चे, ये आपको एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करना। फर्स्ट है पानी में रहने वाले दो जीव। हमने दो जीव के बारे में बताना है जो पानी में रहते हैं। ठीक है, मैंने लिखे हैं मछली मगरमच्छ। अगर आपको कुछ लगता है कि कोई और लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने दो लिखे हैं, मछली और मगरमच्छ। नेक्स्ट है सूखी जमीन पर रहने वाले दो जीव। जो सूखी जमीन पर रहते हैं वो दो जीव के बारे में बता दो, लिखना है। मैंने लिख दिया शेर और चीता। वैसे तो बहुत कुछ है, घोड़ा है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है जो भी लिखना है अपनी मर्जी से लिख देना इसमें। नेक्स्ट है ऐसे दो जीव जिनका रंग सफ़ेद हो। जिनका सफ़ेद रंग हो वो जीव बताने हैं। मैंने लिखा है बत्तख और हंस। आपने जो लिखना है आपकी मर्जी है। ठीक है, वो दो जीव के बारे में लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट है घने व लंबे बालों वाले दो जीव। जिनके घने और लंबे बाल होते हैं उनके दो जीव, उनके नाम लिखा। मैंने लिखा एक घोड़ा और याक। ठीक है, इन दोनों के बाल लंबे होते हैं इसलिए मैंने दोनों का लिखा, घोड़ा और याक। नेक्स्ट है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। नेक्स्ट हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न है जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, कहाँ से हुई थी? जीवन की शुरुआत समुद्री जीवों से हुई थी। कहाँ से हुई थी? जब समुद्री जीव थे तभी से हुई थी, जब जीवन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है सूखी जमीन पर रहने वाले जानवरों की क्या विशेषता थी। वो उनके वहाँ पे रहने वाले जो जानवर थे उनकी क्या विशेषता थी? सूखी जमीन पर रहने वाले जानवरों की खाल ज़्यादा सख्त होती थी और ज़्यादा समय तक जीवित रहते थे। उनकी क्या विशेषता थी? वो जो सूखी जमीन पर रहने वाले जो जानवर थे उनकी खाल ज़्यादा सख्त होती थी और ज़्यादा समय तक जीवित रहते थे। ये उनकी विशेषता थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, गर्म देशों और ठंडे देशों के जानवरों के रंग में क्या अंतर है? क्या अंतर है? उत्तर है गर्म देशों के जानवरों का रंग चमकदार होता है और ठंडे देशों के जानवरों का रंग सफ़ेद होता है। इसलिए क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ गिरती है की वजह से उनका रंग सफ़ेद हो जाता है। और गर्म देशों और ठंडे देशों के जानवरों के रंग में क्या अंतर है? मतलब कि जो गर्म देशों में जो जानवर रहते हैं वो चमकदार होते हैं। ठीक है, क्या अंतर है जानवरों में? मतलब कि वो चमकदार होते हैं। जैसे कि चमकदार मतलब कि जो गर्म देश है, जैसे कि हमारा भी देश है तो वो गर्म है, गर्मी रहती है जहाँ पे। तो शेर का रंग देखा आपने, येलो कलर जो शेड है वो येलो और ब्लैक धारीदार होता है ना। ऐसे ही जो ठंडे देशों के जानवर है उनका रंग सफ़ेद क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे आइस पड़ती है। ठीक, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ का रंग जो जानवर है वो सभी उस कुदरत, जैसे कुदरत है वैसे ही वो अपना रंग फेस बदल लेते हैं। वो वाइट कलर के हो जाते हैं, मतलब सफ़ेद कलर के हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ गिरती रहती है उनका रंग सफ़ेद हो जाता है, उसी की वजह से उनका रंग सफ़ेद है। और हमारा चमकदार क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गर्मी पड़ती है इसलिए। नेक्स्ट है ठंडे देशों के जानवरों की खाल पर घने बाल क्यों नहीं निकल आते? क्यों नहीं निकल आते? क्योंकि उत्तर ठंडे देशों के जानवरों की खाल पर घने बाल इसलिए निकल आते हैं, क्यों निकल आते हैं सच क्यों निकल आते हैं? क्योंकि उनका शरीर गर्म रहे। इसलिए निकल आते हैं क्योंकि उनका शरीर गर्म रहे, इसलिए उनके शरीर पर बाल निकल आते हैं। नेक्स्ट है हम प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को देख क्यों नहीं पाते? क्यों नहीं देख पाते? उत्तर है इसका प्रकृति में होने वाले परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। आपको भी पता है अब प्रकृति है जो हमारा नेचर है वो कैसे परिवर्तन करता है कि हम देख सकते हैं। आज वाले टाइम और पास्ट वाले टाइम में हमें काफ़ी चेंजेस लगती है, बट हम उसको
मतलब कि ये है कि उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, वो हमें बाद में पता चलता है। एग्जैक्टली अब हमें पता चल रहा है नहीं पता चलता, जब आगे वाला टाइम आएगा तो वो पता चलेगा, ठीक है। इसलिए हम उनके परिवर्तन को, उनका जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे आता है, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। नेक्स्ट है, आदमी को किस बात का घमंड है, ठीक है। अब आदमी को किस बात का घमंड है, जैसे कि मैं हूँ, आपको किस बात का घमंड है। जैसे आदमी को यह बात का घमंड है कि वह तरक्की करता जा रहा है, उसको ये बात का घमंड है कि वो तरक्की करता जा रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि हमारा आगे जो आगे वाला टाइम है भी पेड़ पौधों पर भी निर्भर करता है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, हम आदमियों को यही लालच हो रहा है कि हम पेड़ काट कर लकड़ी बेचेंगे। हम ये नहीं सोच रहे हम उस चीज़ को, कुदरत को बचा के रखें, आने वाले टाइम में हमें क्या सांस लेने के लिए मुश्किल ना हो। बट वो आदमी को किस बात का घमंड आ गया, वो यही कि हम बहुत सारा तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। ओके नाउ बच्चे, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। आपने अच्छे से रिविज़न करनी है, ठीक है। नाउ आपके एग्ज़ाम भी अब स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, उससे पहले, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।